हाय, दिस इज़ रहीम जुल्फ़िकार अली फ्रॉम एक्सेल बेसमेंट। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से आप बुकमार्क्स की यूटिलिटी को यूज़ करके उन बुकमार्क्स को बटन पर असाइन करने के बाद इंटरैक्टिव सा व्यू अपने इस कैनवास डैशबोर्ड में क्रिएट कर सकते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स के साथ। तो जो हम इस वीडियो में बेसिकली कवर अप करेंगे वो बुकमार्क्स को क्रिएट करना और बुकमार्क्स को ऐसा व्यू और ऐसे एक्शन पॉइंट्स उन बटन्स के ऑब्जेक्ट्स पर असाइन करना कि जिन पे क्लिक्स करने से आपके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो विजिबल और इनविजिबल हो जाएंगे, जो एक डायनामिक व्यू क्रिएट करेंगे। और आप इस यूटिलिटी को, इस टेक्निक को या इस टिप को जो है वो अपने डैशबोर्ड्स में सर्टेन ऑब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत इंटरेक्टिव बना सकते हैं यूज़र्स के लिए। मैं जो बटन्स यूज़ कर रहा हूँ इस वक्त आपको मेरी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं, दैट इज़ ऑन एंड ऑफ। इस तरह के बटन्स गूगल इमेजेस पर बहुत ही ईज़िली अवेलेबल हैं, जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको। या फिर आप ज़रूरी नहीं है कि यही ऑन एंड ऑफ बटन्स के कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करें। जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ उसमें आप 3, 4, 5 बटन्स भी ऐड कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन और रिक्वायरमेंट। ठीक है जी। लेकिन अगर ये टेक्निक आप इस वीडियो में समझ लेंगे तो आपको डेफिनेटली पसंद आएगी और आप अपने पावर बीआई के डैशबोर्ड्स में इसको इम्प्लीमेंट बहुत आसानी से कर सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये एक छोटा सा मैंने रफली डैशबोर्ड यहाँ क्रिएट किया है, जिसमें आपको मेरी कैनवास स्क्रीन के ऊपर 4 ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, जिसमें से 2 बटन्स हैं और 2 चार्ट्स हैं। एक कॉलम चार्ट है और एक लाइन चार्ट है। ठीक है। और हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जब मैं ऑन के बटन पे क्लिक करूँगा तो उस वक्त ऑफ का बटन विजिबल हो जाए और ये कॉलम चार्ट विजिबल हो जाए, और वाइस वर्सा जब मैं ऑफ के बटन पे क्लिक करूं तो ऑन का बटन विजिबल हो जाए और ये लाइन चार्ट विजिबल हो जाए। ठीक है जी। तो इस तरह के व्यूज को कैसे क्रिएट करेंगे, इसके 3 से 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप तो ये था कि आपको 2 इमेजेस चाहिए, और वो 2 इमेजेस कोई भी हो सकती है, जैसे हमने इस एग्जांपल में ऑन और ऑफ ली है। तो इमेजेस को इंसर्ट करने के लिए आप इंसर्ट के टैब में जाते हैं और इमेज पे क्लिक करते हैं और लोकेशन बताते हैं जहाँ से आपको इंसर्ट करनी है वो इमेज। इसके बाद मेरे पास एक सैम्पल डेटा था, उस डेटा में से मैंने सिटी और काउंट को जो है वो अपने इस अब लाइन चार्ट और कॉलम चार्ट पर प्लेस किया है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि किस तरह से डायनामिकली इसको चेंज किया जाए। आप जब इसको रियल टाइम पे सेट करेंगे तो वो कोई और डिफरेंट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब हमारा सबसे पहला स्टेप, यानी ये सारी चीज़ें ड्रॉ करने के बाद अब हम आते हैं स्टेप 1 पे, जहाँ पर हम बुकमार्क्स को क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्लिक किया बुकमार्क्स पे और आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक बुकमार्क्स पेन यहाँ पर विजिबल हो गया। मैं 2 बुकमार्क्स क्विकली ऐड करूँगा। सबसे पहले मैंने ऐड के बटन पे क्लिक किया तो जो डिफ़ॉल्ट बुकमार्क 1 है वो लिखा हुआ है। डबल क्लिक करने से आप इसको रीनेम कर सकते हैं। तो लेट्स से पहले बुकमार्क को नाम दे रहे हैं ऑन बटन। अगेन मैंने ऐड के बटन पे क्लिक किया, बुकमार्क 2 क्रिएट हो गया, और अगेन डबल क्लिक करने से इसके टाइटल पे आप इसको एडिट कर सकते हैं और इस मतलब हमने नाम दे दिया ऑफ बटन। नेक्स्ट, अब आपको ये पता है कि आपकी जो कैनवास है, ये डैशबोर्ड पेज है, इस पे 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और इन चारों ऑब्जेक्ट्स के डेफिनेटली नाम होते हैं। तो व्यू के टैब में आपके पास सिलेक्शन का पेन मौजूद है, यानी सिलेक्शन एक ऑब्जेक्ट मौजूद है जो आपको बताता है कि आपकी लेयर के ऊपर विजिबल ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं और उसको आप मैनेज कर सकते हैं। तो जब मैं सिलेक्शंस पे क्लिक करता हूँ तो सिलेक्शन पेन विजिबल हो जाता है, जो इस वक्त मुझे दिखा रहा है कि आपके पास 2 चार्ट्स हैं काउंट बाय सिटी के नाम से और 2 इमेजेस हैं। हमें इन ऑब्जेक्ट्स को रीनेम करना बड़ा लाजमी है, क्योंकि जब हम इसको यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे अपने बुकमार्क्स को इंटरैक्टिव व्यू और एक्शन बटन्स को असाइन करते वक्त, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ को विजिबल करना चाहते हैं और किसको इनविजिबल। तो सबसे पहले मैं इस इमेज पे क्लिक करता हूँ और ये इमेज, जैसे मैंने इस इमेज पे क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि ये ऑफ का बटन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया। मैं इसको रीनेम करने के लिए डबल क्लिक करूँगा और इसको मैं नाम दे दूँगा ऑफ बटन, ताकि इन फ्यूचर मुझे पता चल सके कि मुझे किन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर प्ले करना है। इसी तरह से सेकंड इमेज, इसको हमने नाम दे दिया ऑन बटन। फिर मेरे पास एक चार्ट मौजूद है, काउंट बाय सिटी एज कॉलम,
और अगेन एक और चार्ट मौजूद है, काउंट बाय सिटी एज लाइन। ठीक है, तो आपने प्रॉपरली तमाम ऑब्जेक्ट्स को रीनेम करने के बाद अब आप आएंगे थर्ड स्टेप की तरफ। पहला स्टेप हमारा क्या था, बुकमार्क्स को क्रिएट करना। सेकंड स्टेप सिलेक्शन पेन में ऑब्जेक्ट्स को रीनेम करना। थर्ड स्टेप ये है कि जब हम इन ऑन और ऑफ बटन पे क्लिक करें तो हम उस पर एक बुकमार्क असाइन करेंगे। तो डेफिनेटली हम इन बटन्स पे एक एक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऑन बटन पे क्लिक किया और आप देख सकते हैं आपके पास फॉर्मेट इमेज का एक पेन यहाँ मौजूद है जिसमें सेकंड लास्ट फील्ड है एक्शन की। सबसे पहले हम इस एक्शन को ऑन करेंगे और फिर इस कैटेगरी को एक्सपैंड करेंगे। टाइप में हम सेलेक्ट करेंगे बुकमार्क, क्योंकि हम इस बटन पर बुकमार्क अप्लाई करना चाहते हैं और ये बताएंगे कि ऑन के बटन पर कौन सा बुकमार्क अप्लाई होगा। तो डेफिनेटली ऑन के बटन पर हम ऑन बटन बुकमार्क ही अप्लाई करेंगे। देन ऑफ के बटन पे मैंने क्लिक किया, अगेन मैं इस फॉर्मेट इमेज के पेन में आया, एक्शन को हमने ऑन किया, टाइप में हमने सेलेक्ट किया बुकमार्क और ऑफ बटन एज अ बुकमार्क। ठीक है, अब लास्ट स्टेप, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन पेन में आपके पास 4 ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपके कैनवास पर मौजूद हैं और इन्हीं ऑब्जेक्ट्स के बराबर में आपके पास एक छोटी सी आई बनी हुई है, जिसका मतलब ये होता है कि ये ऑब्जेक्ट्स इस वक्त विजिबल है। किसी भी ऑब्जेक्ट को इनविजिबल करने के लिए आप इस आई पे जब क्लिक करेंगे तो एक डायगोनल लाइन ड्रॉ हो जाएगी, जिसका मतलब वो ऑब्जेक्ट उस स्क्रीन से टेम्परेरी हाइड हो जाएगा, इनविजिबल हो जाएगा। तो मैं सबसे पहले ऑन बटन वाला जो बुकमार्क है उस पर क्लिक करता हूँ और अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब मैं ऑन बटन पे क्लिक करूँगा तो उससे क्या चीज़ स्क्रीन पर विजिबल हो जानी चाहिए। जब हम ऑन बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑफ का बटन विजिबल रहना चाहिए और ये कॉलम चार्ट विजिबल रहना चाहिए। तो इसका मतलब 2 ऑब्जेक्ट्स तो विजिबल रहेंगे लेकिन 2 ऑब्जेक्ट्स इनविजिबल हो जाएंगे। ऑन का बटन इनविजिबल हो जाना चाहिए, तो देखिए मैं आई पे क्लिक कर रहा हूँ जिससे एक डायगोनल लाइन क्रिएट हो जाएगी और आपको यहाँ पर वो बटन हाइड होता हुआ नजर आ रहा है। इसी तरह से मुझे लाइन चार्ट भी नहीं चाहिए होगा, मैंने उसको भी हाइड कर दिया और अब मैं इस ऑन बटन के बुकमार्क पे राइट क्लिक करके अपडेट करूंगा ताकि ये जो व्यू है इस वक्त मेरी स्क्रीन पे ये स्टोर हो जाए एज अ बुकमार्क। अब हम आते हैं ऑफ बटन पे। ऑफ बटन के बुकमार्क पे हम ये चाहते हैं कि जब हम ऑफ के बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑन का बटन विजिबल रहेगा और ये लाइन चार्ट विजिबल रहेगा। तो इसका मतलब ऑफ बटन इनविजिबल हो जाए और कॉलम चार्ट इनविजिबल हो जाए। तो हम ऑफ के बटन पे क्लिक करेंगे और कॉलम चार्ट पे क्लिक करेंगे और फिर ये ऑफ बटन के बुकमार्क को अपडेट कर देंगे। ये था फाइनल स्टेप। अब इस यूटिलिटी को रन करने के लिए डेफिनेटली हमें क्या करना होगा, क्योंकि हम पावर बीआई का डेस्कटॉप वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट्स के साथ हमें अगर उसके ऊपर एक्शन हमने डिफाइन कर दिया है तो उसको परफॉर्म करने के लिए हम कंट्रोल और माउस लेफ्ट क्लिक को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर यही डैशबोर्ड हमारे पास क्लाउड में होता तो हम सिर्फ लेफ्ट क्लिक इस्तेमाल करते। तो अब ज़रा देखते हैं कि जैसे ही मैं ऑन के बटन पे कंट्रोल और लेफ्ट क्लिक प्रेस करता हूँ तो ये क्या व्यू चेंज होगा या नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ये व्यू चेंज हो गया और अब आप देख सकते हैं जैसे मैं ऑफ के बटन पे क्लिक करता हूँ तो व्यू चेंज अपोजिट हो गया। तो इस तरह से हम अपने डैशबोर्ड पे बटन्स को बनाकर इंटरैक्टिव से व्यूज़ को चेंज करवा सकते हैं जिस तरह से हमें चाहिए होता है। सो आई होप ये टेक्निक आपको पसंद आई होगी। आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही आसानी से डायनामिकली इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड्स में। थैंक यू सो मच।